अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू टीचर रूही चीमा और आज हम इनफरादी काम करने के सिलसिले में जो दोहराई करेंगे वो बहुत आसान है। उस दोहराई करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अच्छा सा मज़मून लिख सकें। तो चलिए मेरे साथ। यहाँ आपको 2 लफ्ज़ लिखे नज़र आ रहे हैं। मुझे बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? पढ़िए इसे। है, शाबाश। ये है लिखा हुआ है और ये क्या है? था। शाबाश शाबाश। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ था किन जुमलों में इस्तेमाल होता है? 2 मुख्तलिफ जुमलों में इस्तेमाल होता है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं? वो कौन से ज़माने के जुमले होते हैं? फ़ेल हाल और फ़ेल माज़ी। शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक बताया। तो चलिए अभी हम कुछ जुमलों की पढ़ाई करेंगे। आपको पता चल जाएगा अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है जुमलों को समझने में कि वो हाल का जुमला है या माजी का, तो वो आपको ये पढ़ने से समझ में आ जाएगा। इस जुमले को पढ़िए। ये क्या लिखा हुआ है? रात का वक्त है और आखिर में वक्फे का निशान। आपको पता है कि जब जुमला मुकम्मल हो जाता है तो हम आखिर में वक्फे का निशान ये लगाते हैं। अब मुझे बताइए ये कौन सा जुमला है? फ़ेल हाल का या फिर फ़ेल माजी का? ये जुमला फ़ेल हाल का है। शाबाश। अब हम दूसरे जुमले को पढ़ते हैं। जी, इसे पढ़ना शुरू कीजिए। मैं खुश था। कौन से ज़माने का ये जुमला है? फ़ेल माज़ी, क्योंकि इसमें ये जो था है इस्तेमाल हुआ है, गुज़री हुई बात है, गुज़रे हुए ज़माने का ये जुमला है। ठीक है, चलिए अब ये आपकी दोहराई हो गई है। कुछ और पूछूं आपसे? चलिए मुझे बताइए इस जुमले को पढ़कर कि ये कौन से फ़ेल का जुमला, कौन सा हम कहेंगे फ़ेल हाल का है या फ़ेल माज़ी का? ये आम का दरख्त है। फ़ेल हाल। शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए जी इस जुमले को पढ़िए। शाबाश। दादा घर आए थे। फ़ेल हाल या फ़ेल माज़ी? फ़ेल माज़ी, क्योंकि ये काम हो चुका है, दादा आ चुके हैं। शाबाश बेटा। अच्छा जी, यहाँ 2 जुमले आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, एक ये और दूसरा ये वाला जुमला। आप मुझे बताइए, पहले इन्हें पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि इसमें फ़ेल हाल वाला जुमला कौन सा है और फ़ेल माज़ी वाला कौन सा। पहले आपने फ़ेल माज़ी वाला जुमला पढ़ना है। मुझे बताइए कौन सा है वो? ऊंची आवाज़ से बोलिए। शाबाश, ये वाला जुमला। बबलू की सालगिरह थी। ये फ़ेल माज़ी का जुमला है। शाबाश। और फ़ेल हाल यानी मौजूदा सूरत हाल, बबलू की सालगिरह है। शाबाश बेटा, इसे भूलना नहीं है। अब यहाँ आपको 2 जुमले नज़र आ रहे हैं। आपने अपनी कॉपी पर सिर्फ फ़ेल हाल वाला जुमला लिखना है। इन्हें पढ़िए, इन जुमलों को। नानी, ओके, नानी ने बाजी को बुलाया है।
और दूसरा जुमला, नानी ने बाजी को बुलाया था। इन दोनों जुमलों में जो फिलहाल का जुमला है वो आप अपनी कॉपी में लिखिए। शाबाश, लिख लिया? बहुत खूब। मुझे बताइए कि वो कौन सा जुमला है। नानी ने बाजी को बुलाया है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत खूब। अच्छा जी, अब थोड़ा सा लिखाई का काम और हो जाए। तैयार हैं आप काम करने के लिए? चलिए शाबाश। अब हम अगले काम की तैयारी करते हैं जो कि अभी फेल हाल और फेल माजी के मुतल्लिक है। अब मैंने ये देखना है कि आप इन जुमलों को, जो दो मुख्तलिफ जुमले हैं, इन्हें कैसे तब्दील करेंगे। एक जुमला है, अम्मी फल लाती हैं। इस जुमले को आपने फेल माजी में तब्दील करना है और ये जुमला खालू आए थे, इससे आपने फेल हाल में तब्दील करना है। दोनों जुमले अपनी कॉपी पर लिखिए और फिर उन्हें तब्दील कीजिए। शाबाश, काम की समझ आ रही है ना? कीजिए इसे अच्छे बच्चों की तरह। हो गया काम आपका? शाबाश। आपने क्या बनाया इस जुमले को? अम्मी फल लाती हैं, इसे आपने यहाँ कैसे लिखा? अम्मी फल लाती थी। शाबाश। और यहाँ खालू आए थे को यहाँ कैसे लिखेंगे? खालू आए हैं। है नहीं बेटा, हैं, बड़े हैं ना, तो इसलिए हम उन्हें इज्जत देते हैं और हम बात करेंगे यहाँ लिखते हुए हैं। ये वाला हैं जो है ना, ये यहाँ आएगा लिखते हुए। ठीक है बेटा? अच्छा जी, अब आपके सामने एक पैराग्राफ है। आपने इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है। अभी तक तो हमने जुमलों को ही तब्दील किया था। अब एक ये जो इबारत है, ये जो पैराग्राफ है, इसे हम तब्दील करेंगे। ठीक है? चलिए जी, शुरू हो जाइए। पहले इसे हम पढ़ लेते हैं। आज मेरी सालगिरह है। मैंने अपनी खाला और चचा को बुलाया है। मेरी अम्मी केक बना रही हैं। भाई गुब्बारे लगा रहे हैं। मुझे मालूम है कि मेरी बाजी बैठक सजा रही हैं। फिर वो फलों की चाट बनाएंगी। वो बच्चे जिन्हें नहीं मालूम कि बैठक किसे कहते हैं, तो मैं बताती चलूं कि बैठक ड्राइंग रूम को कहते हैं। ठीक है? उर्दू में ड्राइंग रूम को हम बैठक कहते हैं। इसलिए बाजी जो है वो सालगिरह के लिए बैठक सजा रही हैं। इस काम को, जो अभी ये पैराग्राफ है, इसे आप अपनी कॉपी में अच्छा सा प्यारा सा ना फेल माजी में तब्दील करके लिखिए। शाबाश, हो गया काम आपका। अगर ये काम आप कर चुके हैं तो फिर हम अपने अगले काम की तरफ जाते हैं। चले हम जी। ये काम भी लिखाई का है। ठीक है? इसमें आपको एक मुख्तलिफ और एक दिलचस्प काम करने को मिलेगा। तो चलिए फिर। अरे, मैं बात कर रही थी कि काम है, लेकिन यहाँ तो एक तस्वीर है। और वो तस्वीर किस चीज़ की है? पानी की बोतल की। आपको
पानी की बोतल यहाँ नज़र आ रही है और उसके साथ कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, ऐसे ही है ना। पहले हम इन अल्फाज को पढ़ लें। रंग, जिसामत, मवाद, खदोखाल, ढक्कन, खूबी। आप क्या समझे कि ये क्या है? ये अल्फाज और पानी की बोतल। ये जो सब अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब अल्फाज को हमने इस पानी की बोतल के इश्तिहार लिखने के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। काम आपको ये करना है कि आप समझिए कि आपकी ये पानी की बोतल है, ठीक। आप स्कूल में इस बोतल को अपने साथ लेकर जाते हैं। एक दिन ये बोतल आपकी खो गई, तो अब आप परेशान होंगे ना, क्योंकि ये आपकी पानी की बोतल थी। तो आप उसको ढूंढने के लिए एक इश्तिहार बनाएंगे, ठीक है। आप इश्तिहार में इस पानी की बोतल के बारे में ये सारी जो मालूमात हैं उसके बारे में वो लिखेंगे कि आपकी पानी की बोतल का रंग कैसा था, आपकी पानी की बोतल छोटी थी या बड़ी थी, आपकी पानी की बोतल जो है वो प्लास्टिक की थी या लोहे की बनी हुई थी। आप बताएंगे कि वो 2 रंगों में थी और उसमें ये खूबी थी कि उसमें पानी ज़्यादा देर ठंडा रहता था और वो आपकी पसंदीदा बोतल थी। और फिर जब ये आप सब लिख लेंगे तो फिर आप आखिर में अपनी क्लास का पता भी देंगे कि मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा सेक्शन ये है, और जिस किसी को मिले वो मुझे इस क्लास रूम में यानी आपकी क्लास में, आपके कमरा जमात में सेक्शन जो भी है आपका उसमें दे जाए, ठीक है। ये सारी बातें आपने लिखनी है। काम की समझ आई ना? ठीक है। आपने पहला आपका जुमला ये होगा कि मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम रूही चीमा है और मेरी पानी की बोतल स्कूल में गुम हो गई है, और फिर उसका रंग और जिसामत और जो भी उसका मवाद, खदोखाल, सब आपने उसके बारे में बातें लिखनी है। और आखिर में बताना है कि मैं जमात 2 में पढ़ता हूँ, 4 में पढ़ता हूँ, सेक्शन जो है वो बताना है और उसमें दे जाए। यहाँ आपके दोस्त ये इश्तिहार लिखने में आपकी मदद कर रहे हैं। सफ़ेद, बड़ी, प्लास्टिक, ठंडा, ये उन्होंने अल्फाज आपके लिखने में आपकी मदद के तौर पर आपको बताए हैं। आप काम कीजिए। अब तो आप लिख सकते हैं ना खुद से। शाबाश। हमारे आज के सबक का ये आखिरी काम था। अल्लाह हाफिज।